कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आपका था निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा एलपीजी का दहन। फिर आपका दूसरा था पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है, तो इसका आंसर आपका 7 से कम हो जाएगा। और फिर आपका था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। और जो आपका था भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो इसका आंसर आपका क्षुद्रांत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेक्षण का सही क्रम है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का एक्जान। फिर आपका 6वां आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, और तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, तीसरे का आपका ए और बी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। और सी और डी ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा एल्यूमिनियम। फिर जो आपका था इन विच पार्ट ऑफ द फूड पीपी डज कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो आपका 5वां है, 5वें का आपका राइट आंसर ए रहेगा, ठीक है। 6वें का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा सोयल मिट्टी, ठीक है। अब आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है बे अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निकलती हैं, अभिक्रियाएँ ऊष्मा क्षेपी कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट एक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एक का उपयोग होता है। फिर आपका था गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आंसर आपका आधी हो जाएगा। और जो आपका आता जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका अनुवांशिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर ये ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन CFC है, ठीक है। CFC आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर ऊष्मा क्षेपी, दूसरे का आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का आंसर आपका आदि, चौथे का आंसर आपका अनुवांशिक, 5वें का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और 6वें का आंसर आपका CFC, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपका 3 आता है, एक शब्द वाक्य मोतरी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आता है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो इसका आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो इसका आंसर आपका अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण। और जो आपका यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 × 10⁻19 कूलाम। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 6वां आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा
अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते आपके अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, आप प्रश्न 4 था सही जुड़े बनाकर लिखिए। तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पितरस को आपको एकरस से मैच करना है। और दूसरी आती है हाइड्रा, तो हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच करना है। और तीसरी आती बार्सन एवं क्रिक, तो इसको आपको डीएनए से मैच करना है। चौथी आती मेंडल, तो इसको आपको आनुवांशिकता से मैच करना है। पाँचवीं आती टिंडल प्रभाव, तो इसका आंसर आपको प्रकाश का विकिरण से मैच करना है। और छठवीं आती प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल की बीतान से सूर्य का प्रकाश से गुजरना से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी 6 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न आपका 5 आता है, सत का चयन करके लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला था जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, ये पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका था मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क से, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए बीजों की गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और फिर आपका 6वां तक कार्बनिक एवं विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप प्रश्न 6 आता है वायु में जलाने के पूर्व में इंग्लिश को साफ है क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो इसका आपका अथवा दिया गया रेडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रेडक्स अभिक्रिया दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया, तो ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों? तो हम 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही आप लोग वीडियो को यार लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ते हैं अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल के अणुओं आयनों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे H पॉजिटिव और अन्य ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा। और जो इसका अथवा था उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको, तो ये आपका इसका अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, तो वे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं उन्हें अवधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आपका इसका अथवा आता है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो चलिए आपका 8वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर का वे एक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन सी से मिलकर परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और इसका अथवा आता है किण्वन से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव शर्करा को अल्कोहल गैस या एसिड में बदलते हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आता है भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 10वें का अथवा आता है मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 11वां आता तंत्र के तंत्र से क्या समझते हो, और इसका जो अथवा आता मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और साथ ही 11वें का अथवा दोनों के आंसर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन।
तो 12वां क्वेश्चन आता है कायिक प्रबंधन क्या होता है, और अथवा आता उस रचना के नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12वें क्वेश्चन और 12वीं के अथवा दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर। तो दोनों के आंसर आपके दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुवांशिकी से क्या समझते हो, अथवा आता द्विसंगत क्रॉस क्या होता है। तो पहले तो आप यहाँ पर अनुवांशिकी की परिभाषा देख लीजिए, ये आपके अनुवांशिकी की परिभाषा दी गई है। और साथ ही ठीक है, द्विसंगत क्रॉस क्या होता है, जब दो भिन्न लक्षणों के लिए संकरण क्रॉस किया जाता है तो इसे द्विसंगत क्रॉस कहते हैं। उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 14वां आता है। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, लेंस की क्षमता से क्या समझते हो, सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और जो 14वें का अथवा दिया, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई दो अंतर लिखना है। फिर तो आप यहाँ पर लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, सूत्र भी लिखिए। तो ये रहा आपका सूत्र। ठीक है, इस तरह से आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका 14वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, दो अंतर दिए गए हैं, तो दोनों अंतर को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है। और इसका अथवा तो कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 15वें के अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और तापमान पर। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा आता है विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो ये आपकी विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा दी, विद्युत धारा का मात्रा के एम्पियर है, और परिभाषा भी आप यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका 17वां आता है, ग्रीन हाउस से प्रभाव समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा यहाँ पर दी है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की कुछ गैसें CO2, CH4, H2 वाष्प से सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। यह प्रभाव जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। फिर इसका अथवा आता है, खास श्रृंखला और खास जल में दो आपको अंतर लिखना है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपके यहाँ पर दी गई। ठीक है, और साथ ही आपके इसके उपयोग भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसका आपका अथवा आता है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है 19वां, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण आपको देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। इसका अथवा आता है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर दिया अमाशय में अम्ल की भूमिका और एंजाइमों के कार्य। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 20वां आता है, परागण एवं निषेचन में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर परागण और निषेचन में आपके यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। ये आपके परागण और निषेचन में अंतर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका अथवा था, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही आपका 21वां आता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मासंचयी अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। और साथ ही इसका अथवा था, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में ठीक कोई चर आपको विभेद करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही 21वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका धातुओं और अधातुओं में आपके यहाँ पर अंतर दिए गए हैं। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते, तंत्रिका कोशिका का निर्माण करना आपको चित्र बनाना है। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। धमनी और शिरा में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। तो चलिए आपको धमनी और शिरा में अंतर दिखा देते हैं।
उसका आंसर आपको यहाँ पर, ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर देख लीजिए। ये आपका धमनी सिरा में अंतर दिया गया, ठीक है, का पहले वाले का आंसर। और लस का क्या है, इसका मात्र भी देख लीजिए, ठीक है। तो दोनों के आंसर हमने करा दिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 23वां, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।